लेके इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखो z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। लिखो इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखा आपने इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मेरी बात सुनिए रहा, अभी तक जो आपकी पोजीशन थी वो इस फंक्शन की थी। क्या था ये फंक्शन? x में चेंज तो z में चेंज, y में चेंज तो z में चेंज। कंफर्म? लेकिन अब z आपकी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब x में चेंज करेंगे तो z में चेंज नहीं होगा, y में चेंज होगा। आपके किस में चेंज होगा? और y में चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा? और z में किसी भी तरह का कोई चेंज, जैसे आपका इंडिफरेंस कब होता है, ठीक है? इंडिफरेंस कब कभी देखा आपने? पक्का? x में चेंज करोगे तो चेंज किसमें होता है? y में। यदि आपकी यूटिलिटी सेम है तो ऑब्वियसली x में चेंज होने से y में चेंज होगा, और y में चेंज करने से आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। सो इंडिफरेंस कर्व का डिफरेंशिएशन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन से होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप x में चेंज करोगे तो y में चेंज होगा, और y में करोगे तो, लेकिन 2 में चेंज नहीं हो सकता। फंक्शन पहचानने आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिखिए डिफरेंशिएशन, यहां तक कॉपी कर लिया आपने? लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि इसको सीखने में हमेशा प्रॉब्लम होती। ठीक है, लिखिए z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। फिर से मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं, x में चेंज करोगे तो चेंज किसमें होगा? y में। ऑब्वियसली y किसका फंक्शन होगा? x का। और y में चेंज करोगे तो उस केस में x y का फंक्शन होगा। तो पहले तो किसी एक को पकड़ लो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हम पिक करते हैं कि y x का फंक्शन। साइड में लिखिए वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये या तो क्वेश्चन बताएगा या खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, क्या लिखा हमने? वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। सब लोगों ने लिख लिया? डिफरेंशिएशन में जाने से पहले f या z जो भी को, इसके दो पार्ट, कौन कौन? x एंड y। y किसका फंक्शन हो गया? और x तो x का फंक्शन होता ही है। तो मुझे बताइए इस केस में z या f अल्टीमेटली किस पे डिपेंड किया? x पे। एक वेरिएबल पे या दो वेरिएबल पे? एक पे। ये बात सबको क्लियर? नीचे लिखिए z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। लिखो z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। सब लोगों ने लिख लिया? डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी या पार्शियल? लिखिए dz by dx। अब मेरी बात सुनिए, x में चेंज तो इस x में चेंज,
क्या होगा, dx बाई dx, x में चेंज तो f में चेंज, क्या लिखेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, x में चेंज तो y में चेंज, dy बाई डी एक्स, y में चेंज तो f में चेंज, यहां तक लिख लीजिए। कुछ रिपीट करना है, अब ये कॉपी कर लिए, लिखिए डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, सब लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए डेल एफ बाई डेल वाई इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ये डायग्राम आप साइड में कर लीजिए। जेड आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन बता दो, लिखो 0। डेल एफ बाई डेल एक्स को आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। ये बात सबको क्लियर, सिंबल आपको भी मालूम है एफ एक्स होता है। dx बाई डी एक्स को 1, डेल एफ बाई डेल वाई को एफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम, लिखो दिस इंप्लाइज माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये आपका फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया, ठीक है। आप यहां इंडिकेट कर लो फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव करने भी आता है एग्जामिनेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर कि पहले फॉर्मूला डिराइव करो, उसके बाद क्वेश्चन करना। यदि फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं, ठीक है। पहले तो डिराइव करवाएगा कि ये डिराइव करो, उसके बाद क्वेश्चन करना। अब लिखो फटाफट, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और आगे लिखो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जैसे लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब वाई किसका फंक्शन है, और लिखा हुआ था डी एक्स बाई डी वाई, तो एक्स वाई का फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि कौन किसका फंक्शन है, ठीक है यहां तक। अब आइए मेथड 1, लिखो बाय फॉर्मूला। आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप इसे थोड़ी देर के लिए कहो कि ये आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां तक लगाओ फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी है पार्शियल है, उधर तो ऑर्डिनरी है, इधर पार्शियल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स वाई का y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट एफ वाई निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स वाई का x, वाई स्क्वायर का, सो वन लाइनर, एक लाइन में सॉल्व हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और एक तरीका वो है जो आप 12th में कर रहे थे, ठीक है। क्लियर इतनी बातें, वो भी आ जाइए। लिखिए मेथड 2, वहां लिख लीजिएगा 12th क्लास मेथड।
मेरी बात सुनिए, जो बात मैं आपसे पूछूंगा या हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, इसका मतलब अब आपको y जहां भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होगा। x y में प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx। सबको बात समझ में आ गई? लगा ली। लेकिन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन 2x 1 इंटू y x इंटू dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखो दिस इंप्लाइज 2x प्लस y हो जाएगा माइनस x प्लस 2y dy बाई dx। सो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx होगा माइनस 2x प्लस y अपॉन क्या? x प्लस 2। कोई डिफरेंस तो नहीं ना? सबको बात समझ आ गई? दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। फॉर्मूला लगाओगे तो वन लाइनर है, और फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो 3-4 लाइन जाएगी आपकी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। लिखिए x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएशन लिखिए, फाइंड dy बाई dx। मेथड 1 है ये। मेथड 1 में बाय फॉर्मूला चलेंगे। आप इस एक्सप्रेशन को fx, y ले लो। ले लिया आपने? अब लिखो dy बाई dx माइनस fx अपॉन fy और डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी है, पार्शियल है? फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन आपकी पार्शियल है। x रेज़ टू पावर y का डिफरेंशिएशन y x रेज़ टू पावर y माइनस 1, क्योंकि x रेज़ टू पावर y में y कांस्टेंट है आपकी। y रेज़ टू पावर x का बताओ? y की पावर x और क्या? log y। अब आप fy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x रेज़ टू पावर y और क्या? log x प्लस x y की पावर 1 लाइनर। ठीक है, कोई दिक्कत? मेथड 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या करोगे? लॉग लेना है। लॉग m प्लस n का फॉर्मूला भाई, ये m है ये n है। लॉग m प्लस n का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, यदि आप पहले स्टेप में लॉग लोगे 0 आएगा आपके। एक बार u लेना है, दूसरे फंक्शन को v लेना है, उसके बाद लॉग लेना है, और एक से निकलेगा du बाई dx, दूसरे से फिर उन दोनों को ऐड करके क्वेश्चन आपका होगा। आई थिंक 1 पेज। ठीक है, क्लियर? एक पेज में जाके सॉल्व हो जाएगा आपसे, और यहां एक लाइन का। मेथड 2 छोड़ दिया आपके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आओ।
लिखो u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। अब मेरी बात सुनिए, क्या ये पहले तो ये बताना आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है कंफर्म? हाँ, एक मिनट यहां कंसंट्रेट कीजिए। यदि आप एक्स वाई में चेंज करोगे, चेंज किसमें जाएगा? जेड में। कांस्टेंट में कोई चेंज, इसका मतलब यहां जेड एक्स और वाई का फंक्शन होगा। नेक्स्ट यदि एक्स जेड में चेंज करोगे तो चेंज किसमें होगा? तो वाई किसका फंक्शन होगा? और एक तरीका और है सोचने का कि यदि वाई जेड में चेंज करोगे चेंज किसमें होगा? तो एक्स किसका फंक्शन होगा? अब ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन किसका फंक्शन होगा, लेकिन फिलहाल एक अभी एज्यूम कर लो, ठीक है? बेटर एजम्पशन इज जेड इज अ फंक्शन ऑफ, साइड में लिखो वेयर जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सब लोग लिख लिया? जेड इज अ फंक्शन ऑफ, हाँ यहां कंसंट्रेट करो। एफ का इनिशियली 3 पार्ट में डिवीजन और उसमें जेड का डिवीजन 2 पार्ट का। ये बात सबको क्लियर? एक्स किसका फंक्शन? एक्स का। वाई किसका फंक्शन? वाई का। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक बार फिर से बता दीजिए मुझे, u इनिशियली एक्स वाई जेड का फंक्शन, जहां जेड एक्स और वाई का फंक्शन, तो u अल्टीमेटली किस पर डिपेंड किया? तो लिखिए u इज अ कंपोजिट फंक्शन, लिखिए u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सबको ये बात क्लियर? तो एक निकलेगा डेल यू बाय डेल एक्स, दूसरा निकलेगा डेल यू बाय डेल वाई। सबको क्लियर है बात? तो आइए डेल यू बाय डेल एक्स की तरफ। हाँ यहां कंसंट्रेट करो यार। एक्स में चेंज तो एक्स में चेंज, दैट इज dx बाय dx। एक्स में चेंज तो एफ में चेंज, एक्स में चेंज तो जेड में चेंज, डेल जेड बाय, और जेड में चेंज तो एफ में चेंज। एक मिनट, एक चीज और पूछ लेता हूं मैं आपसे, एक्स में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा क्या? जल्दी बताइए, हाँ ही नहीं? जेड इज अ फंक्शन ऑफ, इसका एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है? एक्स में चेंज होने से एक्स में हो सकता है, वाई में किसी भी हालत में नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर? डायग्राम सबको समझ में आ गया? अब लिख ली, जस्ट अ मिनट, लिखिए डेल एफ बाय डेल एक्स इनटू dx बाय dx, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल जेड बाय डेल एक्स। जो यहां लिखा हुआ उसको कॉपी करना है। आपको मालूम है u आपका कांस्टेंट है, u आपका उसका डिफरेंशिएशन, तो इसकी जगह 0 लिखो। डेल एफ बाय डेल एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो, dx बाय dx की जगह 1 लिख दो, डेल एफ बाय डेल जेड की जगह एफ जेड लिख दो, इनटू डेल जेड बाय डेल एक्स लिख दो। सो फाइनली आपकी डेल जेड बाय डेल एक्स होगी माइनस एफ एक्स अपॉन क्या?
एफ जेड। एक डिफरेंशिएशन आपकी हो गई। एक और निकालना आपको, कौन सा? डेल यू बाय डेल वाई। लिखो डेल यू बाय डेल वाई। डायग्राम बनाने की जरूरत है? y किसका फंक्शन? डायग्राम बनाओ साइड में, ज्यादा अच्छा रहेगा। f का 3 पार्ट में डिवीजन, x y z, y का फंक्शन, z x और y का फंक्शन। ये जरूर बना लो। y में चेंज तो y में चेंज, y में चेंज तो f में चेंज। क्या लिखोगे? डेल f बाय डेल y इंटू बताओ dy बाय dy। y में चेंज तो z में चेंज, z में चेंज तो f में चेंज। क्या लिखोगे? डेल f बाय डेल z और क्या? डेल z बाय डेल y। डेल u बाय डेल y क्या होगा? 0। इसको आप क्या लिख सकते हो? fy इंटू 1। इसको क्या लिखोगे? fz इंटू डेल z बाय डेल y। तो फाइनली मुझे बता दो डेल z बाय डेल y क्या है? माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड। अब बताइए प्रॉब्लम किसको था? ये क्लियर यहां तक? अब आइए ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू चीजों को देखें। लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3z इज इक्वल टू 0। पहले मुझे बताइए, ये तो आपका क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ होगा क्या फाइंड करना है। लिखिए फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। जैसे ही क्वेश्चन मिले डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई, इसका जेड किसका फंक्शन, ये पहले लाइन में समझ जाइएगा। ठीक है, अब लिखिए मेथड 1। पहले बताइए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा। तो आप लिखो इसे एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। लिख लिया आपने? फॉर्मूला लगा दो। लिखो डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड। एफ एक्स का मीनिंग जानते हो आप क्या होता है? एक्स में चेंज, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। तो मुझे दे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब 0, 3z 0। सबको ये बात क्लियर? नीचे डिफरेंशिएट करो। एफ जेड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, वाई क्यूब जेड क्यूब, लिखो 3z स्क्वायर माइनस 3। हो गया, एक डिफरेंशिएशन आपकी हो गई। दूसरा लिखो डेल जेड बाय डेल वाई माइनस एफ वाई एफ जेड। डिफरेंशिएट करो 3y स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम। मेथड 1 आपका ओवर है। फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। कुछ रिपीट करवाना है मुझसे? अब लिखिए मेथड 2। मेथड 2 में हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे,
तो जैसे ही आप नहीं लगा रहे हो तो आपको ये कॉन्स्टेंटली सोचना होगा कि जेड किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। अब लिखो मेथड 2, फंक्शन था आपका क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और क्या, ये आपकी फंक्शन, जहां जेड किसका फंक्शन, एक्स एंड वाई का। मैं आपसे जो बात पूछूंगा उसका क्लियरली मुझे जवाब देना। यदि मैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई क्यूब का, ये यहां गड़बड़ एकदम बिल्कुल, ये 0 आएगा क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। बाय z x और y का फंक्शन, जहां x और y आपस में इंडिपेंडेंट। कंफर्म। z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर इंटू डेल z बाय डेल x, dz नहीं, क्यों, क्योंकि z 2 के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन, और यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह जैसे समझ गए वैसे दूसरा होगा। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0, इसे लिखिए 3z स्क्वायर डेल z बाय डेल x माइनस 3 इंटू डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस 3। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, तो जब नहीं लगा रहे हैं तो वही सोचना है जो आप फॉर्मूला डिराइव करते समय सोच रहे थे, ठीक है। फॉर्मूले के डेरिवेशन में जो आप सोच रहे थे वही कंसेप्ट आपको यहां सोचना। सबको बात समझ आ गई। अब लेके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन 1 ले लीजिएगा इसे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब मुझे बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, जेड क्यूब का लिख लीजिए अब 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर डेल z बाय डेल y 3 इंटू डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 0। सो फाइनली डेल z बाय डेल y इज माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय मेथड 1 मेथड 2 दोनों मैंने आपको समझा दिया। यूज हम मेथड 1 करेंगे, ठीक है। बार बार हम मेथड 2 में क्यों जाए। एक और लिखिए, अभी कुछ नहीं, 2 o'clock छोड़ूंगा। लिखिए एक्स रेज़ टू पावर वाई। ब्रेक चाहिए आपको, ये बताइए ब्रेक चाहिए 10 मिनट का, आप ले लो ब्रेक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 o'clock छोड़ूंगा मैं आपको। 10 मिनट्स का ब्रेक है आपको, 10 मिनट्स बाद फिर से स्टार्ट होंगे। हाँ राइट वन, एक्स रेज़ टू पावर वाई प्लस वाई रेज़ टू पावर जेड प्लस जेड रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू के। लिखा आपने एक्स रेज़ टू पावर वाई प्लस वाई रेज़ टू पावर जेड प्लस जेड रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू के। लिखो वेयर, या आप सीधा लिखो फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स। वेयर लिखने की जरूरत नहीं, लिखो फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड क्या, डेल जेड बाय डेल वाई। मेरी बात सुनिए रहा, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि जैसे ही क्वेश्चन में आया डेल जेड बाय डेल एक्स, तो जेड किसका फंक्शन, एक्स और वाई का। ये बात सबको क्लियर।
लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे लिखो एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के। आगे लिखो डेल जेड बडल एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड होगा। माइनस एफ एक्स अपॉन डिफरेंशिएट करो एक्स रेज टू वाई को, क्या आएगा वाई एक्स रेज टू वाई माइनस वन। वाई रेज टू जेड का डिफरेंशिएशन बताओ 0 और जेड एक्स का लिखो जेड एक्स लॉग जेड। अब विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करो, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 0, वाई जेड का वाई जेड लॉग वाई ना, इसे ठीक कर लेना, लॉग वाई है ये आपका, प्लस जेड एक्स का। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे लिखो डेल जेड बाय डेल वाई माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड, लिखो माइनस एक्स रेज टू वाई का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स रेज टू वाई और क्या लॉग एक्स, वाई रेज टू जेड का बताओ जेड वाई रेज टू जेड माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर सेम वाई जेड लॉग वाई प्लस एक्स जेड रेज टू एक्स माइनस वन। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? मेथड 2 में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो मेथड 1 से सॉल्व कर लिया, आपको सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का टर्न आएगा। इन जनरल बिना डेरिवेशन वो लिखा हुआ होगा इन जनरल, ये ध्यान रखिएगा। उनको ही पता है कि क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो। भाई क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कर रहे हो आप, सीधी सी बात है भाई। एक बार यदि आपने फॉर्मूला लिख दिया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वो सीधी सी बात, यदि वो उनको पूछना होगा तो पहले फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे आपसे, उसके बाद कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। लिखो x1 x2 xn और z इज इक्वल टू सी। u किसका फंक्शन? x1 x2 xn और क्या z का इज इक्वल टू सी। सब लोगों ने लिख लिया? आपको मालूम है जो बात मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? ये बात सबको क्लियर? मुझे दे z यहां किसका फंक्शन? लिखो z इज अ फंक्शन ऑफ, लिखो वेयर z इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। तो यदि z x1 x2 xn का फंक्शन हुआ तो एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा। कंफर्म? लिखो डेल z बाय डेल x1। मेरी बात सुनिए जरा, जो बात मैं आपको यहां एक बार बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। ये डेल जेड बाय डेल एक्स जो आपने लिखा था तो एफ एक्स ऊपर लिखा, ये वाला टर्म यहां आ जाता है और ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा। कंफर्म? सेम बात यहां देखो, y है तो यहां एफ वाई है और यहां z है तो यहां क्या है? अब बताओ डेल जेड बाय डेल एक्स वन अपॉन लिख दो डेल जेड बाय डेल एक्स टू माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ जेड। लास्टली
डेल जेड बाय डेल एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ जेड। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से पेज क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ये दोनों आपका सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत चेंज करके हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 और कौन सा कहा मैंने आपको? 39। बेटर है आप 38 का पहले बी पार्ट लो, उसके बाद 39 में आपको बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखो 38 बी पार्ट, पेज नंबर 25 लिख लेना। कर लिया कॉपी अपने? पहले बताइए क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? हाँ नहीं? हाँ एक मिनट, यहां कंसिडरेशन आपकी। जैसे कहे डेल जेड बाय डेल एक्स, तो जेड किसका फंक्शन है? एक्स एंड वाई का, ये बात ध्यान रखिएगा। डेल एक्स बाय डेल वाई, तो एक्स किसका फंक्शन है? वाई एंड जेड का। और तीसरा क्या रहा है? डेल वाई बाय डेल जेड, तो वाई किसका फंक्शन है? सबको ये बात समझ में आ गई? लिखिए केस फर्स्ट, लिखिए व्हेन जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या लिखा आपने? व्हेन जेड इज अ फंक्शन ऑफ, क्या लिखा आपने? एक्स एंड वाई। लिखिए देन डेल जेड बाय डेल एक्स, क्या होगा? डेल जेड बाय डेल एक्स, अभी मैंने आपको बताया कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस एफ एक्स अपॉन, जल्दी लिखो, डेल जेड बाय डेल एक्स आपने लिख के बताया मुझे माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड। लिखिए केस टू, लिखो व्हेन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, लिखिए व्हेन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। अब आपको क्या चाहिए? लिखिए डेल एक्स बाय डेल वाई, क्या होगा फॉर्मूला? सबको ये बात क्लियर? माइनस एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक कर लिएगा। लिखिए केस थ्री, क्या चाहिए केस थ्री में आपको? लिखिए व्हेन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, लिखिए डेल वाई बाई, क्या चाहिए? क्या होगा? माइनस एफ जेड अपॉन, अब वो कह रहा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप कर दो मल्टीप्लाई, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल जेड। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया? लिख ली। सबको बात समझ में आ गई? सारे टर्म आपके कैंसिल आउट, आपका लास्ट टर्म रह जाएगा -1। कैंसिल आउट होने के बाद तो 1 ही बचेगा, आगे नेगेटिव साइन।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सब लोगों ने कॉपी कर लिया? अब यहां कंसंट्रेट को यार 38 का ए पार्ट अब आपसे हो जाना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया, सीधी सी बात। डेल जेड डेल एक्स पूछे तो जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का होगा तो डिराइव कर दीजिएगा, वैसे डिराइव नहीं करना है आपको इन जनरल, अनटिल अनलेस कंपेल नहीं करे। नेक्स्ट डेल जेड डेल वाई आप लिख लीजिएगा। इधर सुनिए मेरी बात, 39 आप जब डेल वाई बाय डेल जेड निकालते हो तो एक्स क्या होता है, बस ये उन्होंने लिख दिया। अधिकतर लोग इसी से डर जाते हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो उनको लगता है नया कुछ लिख दिया उन्होंने। भाई डेल वाई बाय डेल जेड निकालते समय जेड में चेंज तो वाई में चेंज, कीपिंग एक्स एज अ, तो ये उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो वो आप निकाल ही सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरे वाले केस में ऑब्वियसली वाई कांस्टेंट होगा, और इसमें कौन कांस्टेंट होगा? तो मेरे हिसाब से जो 38 आपने किया है बी पार्ट, वही आपकी 39 है ए पार्ट। कंफर्म? सिर्फ वहां कांस्टेंट 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 उसने लिख दिया, तो हमेशा होता ही। अब आओ 39 का बी पार्ट, पढ़ो उसे, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, सिर्फ ये लाइन यहां से लेकर यहां तक, इससे ज्यादा कॉपी मत करना। यहां तक कॉपी कर लिया, प्रूव दैट छोड़ दो। ठीक है, जो बात मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना मुझे तो पहला वाला इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये बात सबको क्लियर? तो इसका मतलब जेड यहां किसका फंक्शन रहा होगा, एक्स एंड वाई का। ठीक है, एंड लिखा हुआ है डब्ल्यू, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन है। जो बातें आपने यहां रीड की उसको कैरी ऑन करना है। तो मुझे देखिए डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, जहां जेड किसका फंक्शन होगा, सबको बात समझ आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वन आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां जेड किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। बीच में लिखा हुआ वर्ड एंड, इसका मतलब जो चीजें वहां है वो कैरी ऑन। डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, जहां जेड किसका फंक्शन है। तो मुझे बताइए डब्ल्यू अल्टीमेटली किसका फंक्शन हुआ, एक्स वाई का। कंफर्म? ये बात सबको क्लियर? नीचे लिखिए देयरफॉर W is a composite function. W is a composite function of x and y. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब लोग लिख लिया? आपको निकालना है डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और नीचे यहां लिखा हुआ वाई, वाई मतलब कांस्टेंट, उसकी तरफ देखिए मत। ठीक है, जिससे आपको डर लगे नहीं देखना चाहिए, आंख मूंद ले लिए। ठीक है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, वाई आपकी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स हम इससे निकालेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? W इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जहां जेड किसका फंक्शन। डायग्राम बनाओ, साइड में बनाना। बन गया डायग्राम आपका। एक्स ऑब्वियसली एक्स का फंक्शन, वाई किसका फंक्शन, वाई का। अब मुझे बताइए एक एक करके बात मैं आपसे पूछूं, एक्स में चेंज तो एक्स में चेंज dx बाय,
और x में चेंज तो w में चेंज, तो लिखिए राइट डाउन डेल w बाय डेल x। अब यहां से रीड करो, x में चेंज तो x में चेंज, x में चेंज तो w में चेंज, क्या लिखेंगे डेल w बाय डेल x इंटू क्या dx बाय dx। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, x में चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात सबको क्लियर। x में चेंज तो z में चेंज, z में चेंज तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, डेल w बाय डेल z इंटू सब लोग लिख लिया, एक लाइन और लिख लो, डेल w बाय डेल x इज इक्वल टू क्या डेल w बाय डेल x इंटू क्या हो जाएगा 1 डेल w बाय डेल z इंटू बताओ डेल z बाय डेल x। ठीक है, हो गया यहां तक। अब मैं आपको जो प्रूफ दैट है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां तक क्लियर सबको? क्या प्रूफ करना है, डेल w बाय डेल एक्स, आपका पहला टर्म ये है, दूसरा क्या है डेल w बाय डेल एक्स हमारे पास भी है। नेक्स्ट डेल w बाय डेल z है आपके पास, नेक्स्ट डेल z बाय डेल एक्स वो भी है आपके पास। ये बात क्लियर? बस एक लाइन आपको समझना है और डिफरेंशिएशन लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आइए 39 का बी पार्ट। इस फंक्शन को कॉपी करो, लिखो एफ एक्स कॉमा वाई 0, कुछ पूछना है पिछले क्वेश्चन में, और लिखिए फाई जेड कॉमा वाई 0। मुझे तो दोनों के दोनों इम्प्लिसिट फंक्शन है, पक्का? मुझे ये टर्म चाहिए आपसे, कौन सा टर्म? नहीं, डेल एफ बाय डेल एस से सब भूल जाइए, मैंने जिस टर्म पे इंडिकेशन दे रखा वही टर्म चाहिए मुझे आपसे, dz बाय dx। dz बाय dx यदि आपको चाहिए तो यहां से आपको निकालना होगा dy बाय dx। क्या निकालना होगा? dy बाय dx। सबको क्लियर? और यहां से आपको निकालना होगा dz बाय dy। क्या निकालना होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, dy बाय dx इंटू dz बाय dy क्या देगा? बस ये बात आपको समझनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिए आपकी कंसंट्रेशन यहां, मुझे ये टर्म चाहिए, कौन सा? तो मैं यहां से निकालूंगा dy बाय dx, इम्प्लिसिट है, निकल जाएगा बाय फॉर्मूला, और यहां से निकालूंगा dz बाय dy। मुझे बताइए dy बाय dx इंटू dz बाय dy क्या देता है? सबको ये बात क्लियर? तो लिखिए फर्स्ट वन स्टार्ट की, लिखिए वी हैव एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। इज इट इम्प्लिसिट फंक्शन? लिखिए देयरफॉर dy बाय dx माइनस एफ एक्स अपॉन क्या एफ वाई। दूसरा फंक्शन क्या हमारा? दूसरा फंक्शन कॉपी की, लिखिए फाई और क्या वाई जेड, हाँ जेड वाई या वाई जेड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो है वो कॉपी कर ली, जेड वाई आप कह रहे हो तो मैं कॉपी कर देता हूं। हाँ लिखिए डी जेड बाई क्या निकालेंगे, क्या होगा? माइनस एफ नहीं फाई, फाई क्या वाई और क्या फाई जेड।
किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लिखो dy by dx into dz by dy is equal to fx fy phi y phi z। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? dz by dx होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। fx को यदि आप लिखना चाहो अभी तो ऐसे लिखो f, और ये दोनों तो प्लस हो गया ना, लिखो प्लस fx इंटू फाइव वाई अपॉन बताओ fy इंटू फाइव जेड। लिखो दिस इंप्लाइज fy इंटू फाइव जेड dz by dx is equal to fx into 5y। fy क्या होता है? del f by del x। 5z क्या होगा? del phi by del z होगा into dz by dx। fx क्या होगा? del f by del x। फर्स्ट वाला fy है ना, सॉरी यहां y। नेक्स्ट del phi by del z, नेक्स्ट क्या dz by dx, नेक्स्ट क्या del f by del x, और ये बताओ del phi by del y। अब मैं आपको दिखा देता हूं वो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था, ठीक है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? ये सबको क्लियर है? किसी स्टेप में प्रॉब्लम? अब देखिए क्या प्रूव करना था। आप अपने एक्सप्रेशन को चेक करो। del f by del y है आपके पास, del phi by del z है, dz by dx भी है, नेक्स्ट del f by del x भी है, और del phi by del y भी है, ठीक है? सिर्फ एक माइनर सी बात समझनी है कि किससे क्या निकलेगा, उसके साथ ही वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ये तीनों क्वेश्चन सेम है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको ले कर देता हूं, उससे वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 मैं ले रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42 लिखो, पहले फंक्शन कॉपी करो। 2x स्क्वायर प्लस क्या -8, यहां तक लिख लो आप। पहले बताओ क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? ठीक है यहां तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट क्या, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का मतलब वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म आपको आता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू m आपका स्लोप होता है, स्लोप मतलब dy by dx। तो हम इससे निकालेंगे dy by dx, ठीक है? किस पॉइंट पे? 2,0 पे। क्वेश्चन पहले समझ ली, टेंजेंट लाइन पूछ रहा है तो लाइन की इक्वेशन तो एक ही होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। y1 आपको गिवन है 0, x1 आपको गिवन है 2, सिर्फ हमें स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब dy by dx। dy by dx मैं इससे फाइंड कर लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? निकालिए dy by dx।
लेकिन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। माइनस एफ एक्स अपॉन क्या लिखा, एफ वाई। जल्दी लिख दो, डिफरेंशिएट करके बताओ। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x, 4x ठीक है, प्लस y, और कुछ होगा, डिनोमिनेटर बताओ, x प्लस 2y। dy बाई डी एक्स एट 2,0 निकाल लेना, कितनी आएगी वैल्यू, -4। अब लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लिखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस 0 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 दैट इज 2। ये आपकी इक्वेशन तैयार है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, लेकिन इक्वेशन तो मैंने तैयार कर दी आपकी, ठीक है। बी पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, विच पॉइंट्स ऑन द कर्व हैव, तो मुझे देख हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स 0। ये बात सबको क्लियर ना भाई, आपको मालूम है स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है, और हॉरिजॉन्टल होने के लिए एंगल आपकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिए राइट डाउन, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वी हैव स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबको ये बात क्लियर, लिखिए दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स आपने निकाल रखा है 4x प्लस वाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y क्या आ जाएगा आपका, -4x। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, लेकिन वी हैव इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y की जगह -4x रखो, 2x स्क्वायर, y की जगह -4x, और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे x की वैल्यू बताओ। जल्दी, क्या ये x की वैल्यू, प्लस माइनस √8/14, तो 2 हटा लो, उसमें से क्या रह गया, 4/2/√7। लिखो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4x, तो जाएगा माइनस प्लस 8√7। एक है प्लस माइनस, तो दूसरा होगा माइनस प्लस। इसका मतलब हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट 2√7 माइनस 8√7, एक पॉइंट तो ये होगा, ये ठीक है, 2/√7 एंड -2√7 8/√7। ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी आपकी। सबको ये बात क्लियर,
y इज इक्वल टू -4x है, तो यदि वो 2√7 होगा तो ये माइनस में जाएगा, और वो माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क एक्सीड करके 43 तक पहुंच गया। लिख लिया होमवर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ये आप खुद से कर लो, क्योंकि इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, पिछले सेमेस्टर में आपने कर रखा है। तो मैंने आपको दिया कहां तक होमवर्क, 43 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, क्लास नंबर 3 तक आपको 43 नंबर क्वेश्चन तक कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं वेडनेसडे को।